डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड हेडिंग करेंगे चैप्टर सी सॉन्ग की। एंड सेकंड हेडिंग इज़ वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं हमें। कुछ वर्ड्स दिए हुए हमें, एक दूसरे के राइमिंग हैं, उनको हमें लिस्ट में से छाट कर लिखना है, पिक करके लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन 1 लिखेंगे हम, राइट राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, ये नोटबुक में ऐसे लिखना है। ए के अंदर फाउंड, उसका राइमिंग वर्ड कौन सा होता है? साउंड। ठीक है, ये हमें लिस्ट में गिवन है ऑलरेडी बुक में भी आप भरेंगे, ये बुक में भी आंसर से लिखेंगे। फाउंड का साउंड, हैंड का सैंड, कोल्ड का बोल्ड, मम्मी का टमी, टुक का लुक। ये क्या है? राइमिंग वर्ड हैं। आपको पता है ना राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? जिनमें एक जैसी साउंड आती है, एंड में पीछे हमें एक जैसी साउंड आती है। राइट अपोजिट वर्ड्स। अब क्या लिखना है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें लिस्ट दी हुई है अपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के जो हैं, और वहीं से हमें ढूंढ के लिखने हैं। तो क्वेश्चन 2, राइट अपोजिट वर्ड्स। उसमें क्या है? जैसे फाउंड, फाउंड मतलब मिलना। ठीक है, फाउंड का मतलब मिलना। लोस्ट, फाउंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? लोस्ट, मतलब गुम हो जाना। हार्ड का मतलब पता ही है, कठोर। सॉफ्ट का मतलब नरम। इनसाइड का मतलब अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर। पिक का मतलब उठाना, ड्रॉप का मतलब गिराना। ट्रू का मतलब सच, फॉल्स का मतलब मतलब जो सच नहीं हो, झूठ हो। ठीक है, झूठ, फॉल्स मतलब झूठ। उसके बाद और सही गलत भी कह सकते हैं हम इसको। वैसे ट्रू का मतलब सच होता है, फॉल्स का मतलब सही गलत, तो जैसे राइट और रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ट्रू का मतलब सच, फॉल्स का मतलब झूठ। कर्ली का मतलब मुड़े हुए, जैसे आपने कर्ली हेयर्स देखे होंगे, किसी किसी के ऐसे मुड़े हुए होते हैं। कर्ली मतलब मुड़ा हुआ या घुमावदार। स्ट्रेट का मतलब सीधा। ठीक है, उसके बाद टुक, टुक का मतलब लेना। गेव का मतलब देना। ठीक है, अब देखिए ये टुक मतलब क्या है? दिया। और गेव मतलब टुक मतलब लिया, और गेव मतलब दिया। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। केम, केम का मतलब आया, सेकंड फॉर्म है ना ये। कम का मतलब आता है, और केम का मतलब आया। वेंट गया। कोल्ड ठंडा, हॉट गरम। स्वीट मीठा, बीटर कड़वा, कड़वा जो कड़वी जैसे करेला होता है कड़वा। ठीक है, टोल लंबा, शॉर्ट छोटा। ठीक है, ये कुछ अपोजिट वर्ड्स थे जो आपको नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट जो इसमें के अंदर टॉपिक है वो है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स राइट। लेट्स राइट में क्या है? एक पोएम दी हुई है, देखिए। रोशनी हो रही है इसकी फ़ोन की। द सी इज़ बिग, द सी इज़ बिग मतलब जो समुद्र है वो बड़ा है। इट इज़ वेरी वेरी बिग, यह बहुत बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, कि तुम देख नहीं सकते, किसको नहीं देख सकते? अदर साइड ऑफ द सी को, मतलब जो समुद्र का दूसरा पार्ट है ना, मतलब जहाँ पे किनारा है, एक तरह से दूसरा साइड है जो समुद्र का, वो हमें दिखता है क्या? समुद्र को जब आप देखते हो तो दूसरा किनारा हमें नहीं दिखता है। तो वही कह रहा है कि तुम समुद्र के दूसरे किनारे को, मतलब दूसरी साइड को देख नहीं सकते। ठीक है, यू कैन क्रॉस द सी इन ए शिप। हाँ, लेकिन तुम सी को क्रॉस कर सकते हो किस में? एक शिप में। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, लेकिन आपको बहुत बहुत दिनों तक वहाँ पे जाना पड़ेगा, मतलब बहुत दिनों तक यात्रा करनी पड़ेगी शिप में जब आप पहुँचोगे उस किनारे पर। तो इस पोयम के बेस पे हमें कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, देखिए। चूज द राइट वर्ड्स। द सी इज़ वेरी वेरी, क्या था? बिग। तो यहाँ क्या भरेंगे आप? बिग। ये बुक में भरना है। यू कैन नॉट डैश द अदर साइड, क्या नहीं कर सकते आप? हियर थोड़ी ना, सी मतलब देख नहीं सकते, सी का मतलब देखना। तो यू कैन नॉट सी द अदर साइड, आप दूसरी साइड को देख नहीं सकते। उसके बाद यू डैश क्रॉस द सी,
आप क्या कर सकते हो, सी को क्रॉस कर सकते हो ना, कैसे, शिप में बैठ के। तो कैन आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा। कैन नॉट का मतलब तो क्या होता है, नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो इसलिए कैन आ जाएगा यहाँ पे। यू कैन क्रॉस द सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू कैन क्रॉस इट इन ए। आप इसको कैसे क्रॉस कर सकते हो, एक बस में या शिप में। सी को हम कैसे क्रॉस करते हैं, शिप में, बस में थोड़ी ना, बस तो डूब जाएगी। उसके बाद देखिए से अलाउड, सी सेल्स। देखो सी का मतलब वह है लड़की के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इस सेल्स का मतलब बेचती है। सी शेल्स मतलब जो समुद्री शंख होते हैं, ठीक है। सी मतलब समुद्र और शेल्स मतलब शंख, तो वह समुद्री शंख बेचती है। इस पूरी लाइन की हिंदी ये है, ठीक है। तो लेकिन ये राइमिंग वर्ड ऐसे देखो एक जैसे लग रहे हैं ना, सी यहाँ पे ये वाला शी एक जैसा है, शेल्स ये एक जैसा सेल्स है, मतलब स्पेलिंग अलग अलग हैं लेकिन, और आवाज़ इनकी जो है, साउंड है जो, वो एक जैसी है। ओके देखिए अब इसमें जो एक जैसे वर्ड्स हैं, मतलब क्या है, इनकी साउंड एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग अलग हैं और मीनिंग भी अलग है। जैसे शी और यहाँ पे भी सी, इसका मीनिंग क्या है, वह है लड़की के लिए, और यहाँ पे ये कैसी, समुद्र, और यहाँ पे सेल्स का मतलब बेचना है, और यहाँ पे शेल्स का मतलब शंख है। तो डिफरेंट मीनिंग है और स्पेलिंग्स भी अलग है, लेकिन हम बोल उसको एक जैसे रहे हैं, जो उसकी साउंड है वो एक जैसी है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। होमो मीन्स सेम और फोन्स मीन्स साउंड, मतलब सेम साउंड वाले वर्ड्स। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सी शेल्स ऑन द सी शोर, कि वह बेचती है समुद्री शंख कहाँ पे, ऑन द सी शोर। ऑन का मतलब कि कहाँ पे, पर, ऑन का मतलब पर, कहाँ पर, सी शोर पर, मतलब समुद्र के किनारे पर, ठीक है। तो वह शंख, समुद्री शंख बेचती है समुद्र के किनारे पर, ठीक है। तो इसकी ये है। और क्या हमने सीखा यहाँ से, होमोफोन्स की जो सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं बट हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग आर नोन एज होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स पढ़े हमने यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग। अब ये पोएम है जिसका नाम है क्या, साइलेंस। साइलेंस मतलब चुप, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सब बर्ड्स बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, बहुत सारी साउंड्स आती हैं हमारे चारों तरफ, है ना। बर्ड्स सिंग, जो बर्ड्स हैं वो गाते हैं, मतलब ची ची करते हैं, ऐसा लगता है कि गाना गा रहे हैं। फोन्स रिंग, फ़ोन बजते हैं। अब देखो यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड है, एंड में क्या हो रहा है, राइम कर रहा है, सिंग रिंग, है ना। पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, ये भी क्या है, के आ रहा है, दोनों में राइमिंग वर्ड हैं। पीपल बात करते हैं, लोग बात करते हैं, डॉग जो हैं वो भौंकते हैं। काउज मूव, गाय क्या करती है, मूव करती है, मतलब रंभाती है, हिंदी में कहते हैं, ठीक है, मूव करती है। कॉक्स, क्रो, जो कॉक्स हैं वो उनकी आवाज़ को कहते हैं क्रो। बीज, बज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बज ऐसे करती हैं, ठीक है, ऐसे। चिल्ड्रन हश, और चिल्ड्रन क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, तो उनकी आवाज़ आती है मस्ती करने की, उसको कह रहे हैं हश, ठीक है। तो ये एक साइलेंस पोएम थी जहाँ पे हमने क्या पढ़े, देखो राइमिंग वर्ड पढ़े, सिंग रिंग टॉक बार्क मूव क्रो, ठीक है, बस आगे नहीं है। हाँ एक तरह से वैसे बज हश ऐसे आ रहा है ये भी, ठीक है। मैच द फ्रेजेस विद द पिक्चर। ए बर्ड सिंगिंग, जो बर्ड है वो सिंगिंग कर रहा है, वो ये दिखा रखा है ना, तो इसके साथ मैच किया। ए काउ मूविंग, एक काउ क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब रंभा रही है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। ए फोन रिंगिंग, फोन रिंग कर रहा है, इसके साथ मैच कर देंगे। ए डॉग बार्किंग, डॉग भौंक रहा है, यहाँ पे कर देंगे। एक कोक क्रोइंग, एक कोक जो है वो क्या कर रहा है, क्रोइंग कर रहा है, ठीक है। ये लिख देंगे हम, ऐसे मैच कर देंगे। कोक, मुर्गा जो है वो क्रो कर रहा है, ओके। ये क्या थे,
एक तरह से हमने ये यहाँ पे क्या पढ़ी, साउंड्स पढ़ी कि जो बर्ड हैं वो क्या करते हैं। उनकी सिंगिंग की आवाज़ होती है, चर्पिंग की होती है जिसको हम चर्प बोलते हैं, एक काऊ मूव करती है, फोन रिंग करता है, डॉग बार्क करता है और कॉक क्रो करता है। ठीक है, ये साउंड्स पढ़ी कुछ हमने। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।